चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल मूल निकालने पर। सवाल है एक्स स्क्वायर, दूसरा एग्जाम्पल यहां से करते हैं स्पेस का। क्या है सवाल? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यह है मेरा सवाल। द्विघात बहुपद मूल निकालना है, ठीक है। बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, इतना बराबर 0 लेंगे। तो करना क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करना है। 10 गुना एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का हमको गुणनखंड करना है। 10 गुना 1 5 गुना 2, देख रहे हैं साफ दिख रहा है इससे कि मतलब 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 पूर जाएगा। तो चलिए और शुरू में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को रखना है और यहाँ करना है 5 प्लस 2 प्लस 10 बराबर 0। ये वाला नहीं होता, वो इसलिए कि जोड़ने पर 11 होता और घटाने पर 9 होता। तो ये वाला मेरा पूरा आ रहा है 5 प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस, इसको गुना करना है। प्लस गुना कुछ सोचना नहीं है, प्लस देते रहना है। 5x प्लस 2x, मतलब इसको इससे गुना किए 5x, इसको इससे गुना किए 2x प्लस 10 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, कॉमन इन दोनों में दिख रहा है, अंक तो नहीं आएगा। यहाँ 5 यदि हम कॉमन इस जगह लेते हैं तो 5 इस जगह तो है लेकिन इस जगह नहीं है, तो 5 नहीं होगा। x दोनों में है तो x कॉमन आएगा ऐसे, ठीक। तो x से भाग देंगे, x स्क्वायर में बटे x, मतलब x गुना x बटे x। एक x कट गया, बचा एगो, तो एगो हमको यहाँ लिख लेना है इस तरह से। अब यहाँ बचा क्या, 5x बटे x, x खत्म, क्या बचा 5 बचा, 5 हमको यहाँ लिख देना है, ठीक। ये हो गया मेरा। अब इधर यहाँ पर चिन्ह जो भी रहे हमको वो चिन्ह हम ले लेंगे। तो अब इन दोनों में क्या आएगा कॉमन, x तो आएगा नहीं क्योंकि इस जगह है नहीं। यहाँ 2 से भाग लगेगा इसमें और इसमें भी 2 से लगेगा, तो 2 आ जाएगा कॉमन। तो 2 ले लिए कॉमन, यहाँ है 2x इस जगह, 2x में 2 से भाग देंगे, 2 2 कट गया, क्या बचा x। तो हम यहाँ x लिखेंगे, ये प्लस 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 होता है, प्लस वाला मतलब सोचना नहीं है, लगाते रहना है। अब इससे इसमें भाग देंगे, 10 में 2 से भाग दीजिए, 5 हो गया, 5 बराबर 0। ये हो गया, इसको हटाते हैं, ठीक। फिर अब ये दोनों सेम आया तो एक तो लिख लेंगे 5। अब इन दोनों को सटा लेना है, यहाँ पर है मेरा x, यहाँ पर है प्लस 2, सटा दिए, ये बराबर 0। अब यहाँ से मूल निकालना है, ये हो गया मेरा। गुणनखंड में इधर ये नहीं रहता है, ठीक है, ये गुणनफल होता है। अब करना है इतना बराबर 0, फिर इतना बराबर 0, ठीक। यहाँ देखिए करेंगे, यदि x प्लस 5 बराबर 0, ये x प्लस 5 बराबर 0 तो हो गया, इसलिए x बराबर -5 हो गया, तो इसका नाम अल्फा -5, ये मेरा आंसर हो गया, पहला मूल, ठीक। अब फिर करेंगे, यदि यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर हो गया -2, इसका नाम हम बीटा दिए, -2 हुआ, ये आंसर हो गया। दोनों का एलम कर सकते हैं, -5 -2, ये हो गया। तो यही मेरा हो गया शून्यांक, यानी कि मूल, ये निकल गया। अब इस सवाल में ये नहीं कह रहा है कि जांच करें, तो सिर्फ कह रहा है क्या,
कि द्विघात बहुपद है, ये बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें। तो शून्यांक हम इस तरह से निकाल दिए, आंसर ये हो गया मेरा। अब इसका जांच यदि करने कहेगा तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल से हम जांच कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक, मिटा दें। अब कुछ हम एग्जाम्पल लिखा देते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं बोर्ड पर, आप लोग छाप लीजिएगा। ठीक है, उतार लेना है आपको। ये हो गया। अब दूसरा मतलब हम एग्जाम्पल कुछ देते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। ये मिटा देते हैं। ठीक हुआ, बन गया सवाल। अब कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसको उतार सकते हैं। उतारने के बाद इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इसमें से 7 एग्जाम्पल है और इसमें से देख रहे हैं कि एक तो ये हम बताते हैं अभी इधर। ठीक है, ये वो बताते हैं। ये थोड़ा दूसरे किस्म का है, इसमें 3 पद नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ 1 नंबर हम बताते हैं यहाँ। ठीक, क्या है? 4, बड़ा सिंपल है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, यही है ना। तो करेंगे 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 करके। इसमें से देख रहे हैं वो मध्य पद वाला है नहीं, चूंकि इसमें 2 पद है, इसमें से देख रहे हैं डायरेक्ट कॉमन लेंगे। ठीक है, ये क्या है? 4u² या 8u है, ये देखें दोनों में 4 से भाग लग जाएगा तो 4 कॉमन ले लेंगे। u भी दोनों में है तो u ले लिए। ठीक, इस तरह से कॉमन। अब इससे इसमें भाग देंगे 4u में, ये 4u² में 4u से भाग देंगे। 4u गुना u बटे 4u, 4 4 कट गया, 2u भी कट गया, 1 u बचा यहाँ प्लस। अब देखें 8u है, 8u लिखे, नीचे 4u, u कट गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 यहाँ लिख लिए बराबर 0। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है? ये देखिए यहाँ गुना है। ठीक है, दोनों बराबर करते हैं। ठीक, इसको 4u बराबर 0। ठीक, इसलिए u बराबर 0 बटे 4। ठीक, इसलिए u बराबर मेरा हो गया 0। ठीक है, अब इतना बराबर भी करेंगे हम, उसको इधर ले लेते हैं। यदि लिख देते हैं u प्लस 2 बराबर 0। ठीक, इसलिए u बराबर -2। तो ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। ठीक, अब देखेंगे अगला सवाल। द्विघात बहुपद का मूल निकल गया, शून्यांक निकल गया। अब आते हैं, द्विघात बहुपद दिया रहता था और शून्यांक निकालते थे। अब इस सवाल में क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना, मतलब एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जबकि शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। -1/4, 1/4 दिया है। तो मतलब पहले क्या होता था, जो कोई जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये द्विघात बहुपद दिया होता था और शून्यांक अल्फा एंड बीटा हम निकालते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि शून्यांकों का योगफल दिया हुआ, योग, और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ। ये शून्यांकों का योग हुआ और ये शून्यांकों का गुणनफल हुआ। तो उससे हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो पहले क्या करना होगा? पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। शून्यांकों का योगफल बराबर करता है -1/4, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। पहला गया। और दूसरा क्या है? शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, ये क्या है? 1/4। ये दो यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बच सकते हैं ऐसा लिखने से, लेकिन ये पहली है इसलिए हम बता रहे हैं, आप लोग के लिए फर्स्ट बार है इसलिए ऐसा किए। ठीक,
अब देखिए, अब ये दे दिया गया है। अब द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है, ठीक, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax² प्लस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है, ठीक है। इसी सूत्र पर रखेंगे, हो जाएगा, एकदम बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा मारपीट नहीं करना है हमको। ax² प्लस क्या हो गया, ax², नहीं ये नहीं होगा, ठीक है, x² प्लस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें ये मान सिर्फ हमको रख देना है, ये मान यहां रखना है और ये वाला मान यहां रखना है। x² प्लस x रखेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल क्या है, 1/, सॉरी यहाँ माइनस छूट रहा है, यहाँ माइनस था, -1/4 यहाँ रख दिए मान, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ है 1/4, ये हो गया। अब करेंगे x², ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, x इंटू 1/4 प्लस 1/4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको गुना करके लिख देंगे x/4, ठीक है। लेकिन यहाँ बटे में आया, हमको लिनियर में से लिखना है, एक लाइन वाला में से, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों में 4 है, सेम है ना हर, तो सेम जब हर रहे तो हम कर सकते हैं कि 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, ठीक, ये कर देंगे। देखिए x² गुना 4, ठीक है, ये प्लस किए, x है 1/4 है, इसमें 4 से गुना करेंगे इस तरह से, प्लस 1/4 गुना 4, ठीक। अब हो गया ये 4x², ठीक। और ये 4 क्या हो जाएगा मेरा, कट जाएगा, 4 कट गया, इधर भी 4 कट गया, क्या बचा मेरा -x, यहाँ पर प्लस क्या बचा 1, देखिए 4 गुना x² के 4x² हो गया, यहाँ 4 कट गया, 4 तो बचा सिर्फ माइनस x बचा, 4 यहाँ भी कट गया, ठीक है, तो क्या बचा सिर्फ 1, तो यही मेरा द्विघात बहुपद आंसर हो गया, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद शून्यांकों का योगफल और गुणनफल से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिए, तो ये बन गया सवाल, छाप लीजिए, ठीक है। अब इसमें से एक आध और हम उदाहरण दे देते हैं, उसमें से उदाहरण दे देंगे, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है, प्रैक्टिस जब तक आप कीजिएगा नहीं सवाल का, तब तक कोई भी सवाल आपको याद नहीं रहेगा, एक बार में सब याद नहीं रहेगा, ठीक है, एक बार में नहीं रहने वाला, एक बार कीजिएगा, फिर 2 बार कीजिएगा, फिर 3 बार कीजिएगा। हम कुछ उदाहरण दे देते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है, हम उदाहरण दिए, ये तो सवाल हो गया है, क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करें जबकि शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल निम्नलिखित है। तो यहाँ शुरू में जो दिया हुआ शून्यांकों का योगफल है, और ये बाद में जो दिया हुआ ये गुणनफल है, ठीक है। जितना भी शुरू में वो योगफल है, बाद में गुणनफल है। तो 6 उदाहरण दिए, आप लोग प्रैक्टिस इसका कर सकते हैं। ये सवाल ये आपके एनसीईआरटी बुक का, इसलिए हम यहाँ एनसीईआरटी लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसका बना लेना है। अब इसके बाद है कि बहुपद का भागफल, भाग दे, मतलब प्रथम बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दे, भागफल और शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। तो ये उदाहरण रहा है शून्यांक बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। तो अब हम भागफल वाला प्रश्न देखेंगे, अगला स्टेप इसका। तब उसके बाद मतलब उसके बाद आएगा हमारा बहुपद दिया रहेगा, एक शून्यांक दिया रहेगा, अन्य शून्यक और ज्ञात करें, ये वाला सवाल देखेंगे। पहले भागफल सीख लेते हैं, चलिए ये भाग देने के लिए सीख लेते हैं। बहुत सिंपल है, आसान है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस गौर से आपको ये देखना है, सुनना है, ठीक है। तो ठीक है, इसका अगला सवाल भागफल का, भाग देने का। चलिए आइए अब देखते हैं कि सवाल एग्जांपल अगला है कि px को gx से भाग दें, ठीक है, देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। एनसीईआरटी सवाल है आपका, ठीक। इसका भी एग्जांपल हम दे देंगे कुछ।
तो पी एक्स बराबर इतना है, ठीक है। ये देखिए एकदम पूरा मानक रूप में है, 4 पावर है, 2 पावर है, इस पर 1 पावर, इस पर नहीं है, तो ये बीच का गायब हो सकता है, लेकिन फिर भी सीरियली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इधर ये इधर। यहाँ भी देखिए ये है, ये भी मानक रूप में दिया हुआ है दोनों, इससे इसमें भाग देना है, ठीक है। तो ऐसे देंगे, ऐसा कर लेंगे। ये वाला हम इधर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, भागफल देकर यहाँ लिखेंगे। ये वाला चीज हम यहाँ लिख देंगे, एक्स पे पावर 4 हो जाना चाहिए इतना में, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और यहाँ हम लेते हैं रफ करने के लिए, इधर कॉपी पर एक भाग में आप रफ करिएगा तो बहुत जल्दी सवाल बनेगा, समझ में आएगा, हर चीज गलती होने की संभावना बहुत कम होगा। साइड में रफ करना है हमको। भाग देना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कैसे देंगे। यहाँ फर्स्ट देखा जाए, ये वाला इसका ही फर्स्ट भाग, दोनों का फर्स्ट, इससे इसमें आप भाग कीजिए फर्स्ट वाले में से, ठीक है। यहाँ रफ में करेंगे वो काम, क्या है, एक्स पे पावर 4 है, ठीक है। और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको भाग देंगे। देखिए इसमें 4 पावर है, नीचे कितना है 2, तो 2 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये 2 काट के ऐसे करके 2 लिख दिए, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ लिखना है भागफल में, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब इस एक्स स्क्वायर को गुना करना है हमको इन सब से, इस तीनों से, ठीक है। इस तीनों से गुना करेंगे, यहाँ रफ में ही वो काम करेंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस एक्स प्लस 1, इसी का गुना कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ लिखना है वो बताएंगे। एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि जब आधार बराबर हो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, ठीक है। तो एक्स पे पावर 4 हो गया, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, एक्स पर 2 पावर, यहाँ एक्स पर 1 पावर, तो एक्स पर हो गया 3 पावर, ठीक है। तो ये हो गया एक्स पर 3 पावर, फिर यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस 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 हो गया, एक्स स्क्वायर गुना 1, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये चीज को अब हमको लिखना है इसके नीचे, उसके लिए हम इसको मिटाते हैं इस जगह से, ठीक है। तो ये वाला चीज यहाँ पावर के सीधा हम लिखेंगे। देखिए एक्स पावर में पहला तो बराबर आएगा ही, किसी कीमत पर किसी भी हाल में, चाहे कितना कुछ हो जाए, ये पहला बराबर आएगा एकदम। उसके बाद लिख लेंगे एक्स पे पावर 3, उसके बाद है प्लस एक्स स्क्वायर, ये उसके बाद यहाँ से यहाँ पूरा लाइन खींच देंगे। उसके बाद चिन्ह चेंज करेंगे, इसके आगे क्या है, चिन्ह प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इस जगह माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, मतलब उल्टा, जो भी चिन्ह रहेगा उसका उल्टा करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस था तो माइनस किए, यहाँ पर माइनस था तो प्लस किए, यहाँ प्लस था तो माइनस किए, तो ये पहला आपका कटेगा, किसी भी कीमत किसी भी हाल में इसको कटना ही कटना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जो 4 पावर था, यहाँ 2 पावर था, 3 पावर वाला गायब था, तो आपका यहाँ 3 पावर वाला आ गया, इसमें सीरियली जगह लिखना है, ठीक है। पहले इसको लिखेंगे, देख रहे हैं ये स्क्वायर वाला एक जाता है, ये दोनों जुटेगा या फिर घटेगा, देख लेंगे क्या होगा, ठीक। लेकिन x पर 3 पावर वाला यहाँ अकेले है, तो इसको पहले लिख लेंगे, चिन्ह ये पुराना खत्म, नया स्टार्ट, तो x पर q हो गया। यहाँ ये माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पुराना चिन्ह था, उसका चेंज कर दिए, तो नया चिन्ह हो गया प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता है शुरू में, ठीक। अब देखिए यहाँ x 3x स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर, तो ये चिन्ह नया वाला माइनस, ये माइनस 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 क्या हो गया, प्लस, तो मतलब एक्स स्क्वायर 3 ठो यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ 1 पीस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 पीस हो जाएगा, तो 4x पावर 4 नहीं 2 स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर 3, एक्स स्क्वायर यहाँ 1, तो 4। अब इधर में बड़ा कौन है, 3, उसका क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस हम रखेंगे, ठीक है। अब इस दोनों को यहाँ उतार लेंगे, इसके आगे प्लस है 4x प्लस 5, ये लिख लिए हम, ठीक है। अब फिर से वही काम करेंगे जो इस जगह किए थे, यहाँ पर ऐसे घेर देते हैं, फिर से वही काम करेंगे जैसे भाग जनरली बनाते हैं, यहां से इसमें खिलाते हैं, लिखते हैं, कटाते हैं, ठीक, घटाते हैं, फिर से ये पहला इससे इसमें भाग करेंगे,
ठीक है, ये पहला पहला यहाँ जो शुरू में है, यहाँ देखिए अल्टरनेट नहीं है, एकदम सीधा सीधा है, पहले 3 पावर फिर 2 पावर फिर 1 पावर फिर नहीं, ठीक है। तो इसको पहला पहला से भाग करेंगे, फिर x पे पावर 3 x स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, 2 को काट गया तो बचा क्या, x बचा सिर्फ, ठीक। और इसके आगे क्या, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस x लिखेंगे, ठीक है, प्लस x हम लिख लिए। अब इस x को क्या करेंगे, गुना करेंगे इस तीनों से, जो किए थे पहले वही चीज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये गुना करके फिर हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। गुना कर लेते हैं कितना होता है, इसी से कर लेंगे गुना, क्या हो गया, एक्स क्यू होगा, पहला तो वही आएगा, यहाँ प्लस या माइनस, प्लस माइनस माइनस, एक्स गुना एक्स, एक पावर इस पर एक पावर इस पर, तो हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ प्लस 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 हो गया, एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स होगा, ठीक। अब वो चीज हम यहाँ सीधा सीधा में लिखेंगे, 3 पावर वाले के 3 में 3 वाला लिखना है, स्क्वायर वाला का स्क्वायर लिखना है, वो सिंगल वाला का सिंगल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स पर 3 पावर, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर हुआ है, उसके बाद प्लस एक्स हुआ है, उसके बाद नहीं है, तो फिर से यहाँ ऐसे लकीर दे देंगे पूरा, फिर वही काम चिन्ह चेंज करने का, तो चिन्ह को हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ठीक। तो पहला पहला तो कटेगा ही, ये लीजिए कटा दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये दोनों एक जात है, ये दोनों एक जात है, इसका जोड़ करेंगे या फिर घटाओ, देखते हैं क्या होता है, ये माइनस है, ये पुराना चिन्ह खत्म, नया वाला का वैल्यू होगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटा देना है तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक, 3x स्क्वायर हो गया। चिन्ह क्या चीज का होगा, माइनस का, क्योंकि 4 क्या है, बड़ा है, यहाँ माइनस दे दिए। अब ये दोनों एक जाता है, ये 4x ये x, तो ये प्लस और ये माइनस, ये पुराना वाला खत्म होकर के नया वाला होगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस, 4x में 1x चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1x, तो x हम लिख लिए यहाँ पर। चिन्ह क्या चीज का होगा, प्लस का होगा, क्योंकि 4 बड़ा है। अब इसको हम उतार लेंगे, इसे 5 हम उतार लिए, ठीक। अब उसके बाद फिर से, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 4 में से 1 गया तो 3x होगा, यहाँ पर हमने सिर्फ x लिखा था, यहाँ पर 3x लिखेंगे, वो गलती हो गया था, मतलब मिस्टेक। तो अब हो गया 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, ये प्लस चिन्ह बड़ा का होगा क्योंकि ये बड़ा था, ये बड़ा का चिन्ह है, ठीक है, ये हो गया। अब फिर वही काम करेंगे, इससे इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ ऊपर मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे ही काम करेंगे, जैसे ये घेर देंगे उसके नीचे ही करेंगे इसको, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यहाँ क्या है, -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर बटे x स्क्वायर, फिर से वही काम, 3 स्टेप हुआ, ये तीसरा स्टेप में जाना है, x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर दे दिया, x स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ -3, तो अब -3 हम यहाँ लिखेंगे, कोई चिन्ह नहीं आता, जैसे ये आता नहीं आता तो हम यहाँ पर +3 लिखते हैं, यहाँ पर माइनस तो मेरा बच गया, इसलिए -3 लिखे। अब -3 को गुना करना है हमको, फिर इस तीनों से गुना करके यहाँ लिखेंगे, आइए रफ में ही ये काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 गुना करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 3x स्क्वायर गुना हो गया 3x स्क्वायर, ये माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, 3 गुना x 3x, अब ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 गुना 1 3। अब इसको अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इस तीर को मिटाते हैं, सीधा सीधा लिखेंगे कि -3x स्क्वायर, पहला वाला तो सेम आएगा 3x स्क्वायर, ठीक। ये क्या आ गया मेरा, +3x, ठीक, और यहाँ -3 लिखेंगे। अब यहाँ से लाइन ऐसे पार दिए पूरा, ठीक है। अब चिन्ह क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया मेरा, प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया मेरा, माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये पहला मेरा क्या हो गया, कट गया, ठीक।
अब ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3x ये भी कट गया, तो बचा यहाँ क्या, ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, तो 5 और 3 8, ये लिख दिए हो, तो ये हो गया, हो गया। अब तो कुछ नहीं बचा है यहाँ पर उतरने को, तो ये मेरा क्या हो गया, शेषफल हो गया, शेषफल, ये मेरा हो गया क्या, भागफल हो गया। तो ऐसा ही मेरा बन गया। इसको चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, ये पूरा इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है, बहुपद को, और फिर लास्ट में 8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि ये वाला पूर गया इसका मतलब मेरा ठीक है, ठीक है, तो हो गया। इसी तरह से भाग बनाते हैं, आप भी बनाइएगा, उदाहरण हम दे देंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए जितनी प्रैक्टिस आप कीजिएगा उतना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है, भाग हो गया। अब कुछ एग्जांपल हम 4 यहाँ एग्जांपल दिए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये px को gx से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। px और इतना है, ये है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का बुक का है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको देखिए एक बात और है कि मतलब वीडियो के लास्ट में आप बताइएगा, जरूर बताइएगा कि मतलब वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या चीज का कमी रहा, मतलब वो आप बताएंगे। सवाल, ये सवाल बन गया तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो यदि कोई सवाल आपको कोई किसी चीज में परेशानी हो रहा है तो कमेंट करके आप बताइए हमें, हम उसका सॉल्व करके आपको बताएंगे फिर से कि इतना नंबर वीडियो में मतलब ये सवाल दिया गया है, तो सॉल्व करके हम फिर से उसको अपलोड करेंगे। जो भी यदि कोई तरह का मतलब दिक्कत हो तो वो हमको कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसका समस्या का समाधान कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब ये बहुपद से भाग देंगे, उसमें एक चीज देखते हैं कि क्या, अगला सवाल यही है कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो भाग देंगे, ठीक, भाग देकर देखेंगे यदि शेषफल क्या शेष 0 आए तब क्या कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यदि शेष कुछ बच रहा है, जैसे कि अभी हम 8 शेष बचा है, तो वो गुणनखंड नहीं है, मतलब प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। वही यदि शेष 0 होता तो वो गुणनखंड होता। चलिए वही सवाल अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं, वो छापते हैं, ठीक है।